हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन टीथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन टीथ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी, यानी कि दांत की जो स्टडी जिसमें की जाती है उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। ठीक उसी तरह साइंस की जिस ब्रांच में हम टीथ की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस बार पेपर में इस तरह से बहुत बार आ चुका है कि ओडोंटोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो याद रखिएगा टीथ की स्टडी की जाती है। ठीक है, ओडोंटोलॉजी में। फिर कहते हैं टीथ आर थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब ये होता है कि दांत जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स इन बोन सॉकेट। ठीक है, जबड़े में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। आपने देखा होगा हमारे दांत कहाँ होते हैं, जबड़े के अंदर होते हैं ना। तो हमारे दांत की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट का मतलब हो गया ये जबड़े के अंदर फिक्स होते हैं। ठीक, दूसरी बात ये हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब ये हो गया कि हमारे दांत मुंह में क्या होते हैं, 32 दांत होते हैं अडल्ट होने के बाद। तो जो 32 दांत होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं और डिफरेंट साइज़ के भी होते हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोडोंट दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा डाईफियोडोंट। डाईफियोडोंट का मतलब है पूरी लाइफ में हमारे मुंह में कितनी बार दांत आते हैं, 2 बार आते हैं। ठीक है, तो 2 टाइम इन होल लाइफ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारे दांत होते हैं उसका करेक्टरिस्टिक फीचर जो हो जाएगा उसका मेन 3 करेक्टरिस्टिक फीचर होगा। एक तो थीकोडोंट, दूसरा हेट्रोडोंट और तीसरा है डाईफियोडोंट। एग्जाम में एग्जैक्ट सीधे यहीं से प्रश्न बन जाता है कि ह्यूमन टीथ जो होती है उसका करेक्टरिस्टिक फीचर इसमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा थीकोडोंट यानी कि दांत जो होते हैं वो जबड़े से लगे होते हैं। दूसरा हेट्रोडोंट यानी कि दांत जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के और साइज के होते हैं। नेक्स्ट है डाईफियोडोंट यानी कि दांत जो होते हैं वो पूरी लाइफ में 2 बार आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ, यानी कि मनुष्य में 4 तरह के दांत देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है इंसिजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, चौथा है मोलर। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, इंटर करके पीएम बनूंगा। ठीक है, ICPM। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंसाइजर कैनाइन आर कस्पिड्स एंड प्रीमोलर एंड मोलर आर बाइकस्पिड। देखो कस्पिड और बाइकस्पिड क्या होता है। अगर हम बात करें इसकी कस्पिड और बाइकस्पिड की तो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ ऐसे बना होता है सिंपल। इसकी जो मतलब नीचे जो इनका रूट होता है वो एक सिंगल होती है। ठीक है, इनकी रूट कैसी होती है, सिंगल होती है। बट इसकी जो प्री मोलर और मोलर की रूट होती है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है। मतलब नीचे क्या होता है, बेस में 2 ऐसे होते हैं। ठीक है, 2 लेयर ऐसे होते हैं उभरे हुए भाग, जिसको कहते हैं बाइकस्पिड। ठीक है, ये रूट जो होता है ये जबड़े के अंदर होता है। ये वाला भाग, ये नीचे वाला भाग क्या होता है, जबड़े के अंदर होता है। और ये वाला भाग भी क्या, जबड़े के अंदर होता है। ठीक है, तो जो कैनाइन होता है और इंसिजर होता है इसका सिर्फ एक ऐसे नुकीला भाग निकला होता है। लेकिन जो प्री मोलर और मोलर होते हैं ना उसमें क्या होता है, 2 भाग ऐसे निकले होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं बाइकस्पिड। अब बात करेंगे इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या होता है, 21-23/21 इक्वल टू 32। अब ये क्या होता है, मैं इस फॉर्मूले को भी समझाऊंगी, आपको पूरा हर एक चीज़ समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिएगा इस चीज़ को आप। इसको मैं थोड़ा अलग शिफ्ट कर दूँ। हाँ, देखिएगा ध्यान से। अब देखो क्या है यहाँ पर, आई फॉर इंसिजर यहाँ पर है, फिर कैनाइन है, प्रीमोलर, मोलर। अब बात करेंगे लोअर जॉ की और अपर जॉ। हमारे 2 जबड़े होते हैं। ये जो ऊपर का टीथ है ना ये हमारे किसको बता रहा है, ये हमारे अपर जॉ को बता रहा है। ठीक है, और नीचे के जो पूरे टीथ दिए गए हैं ये हमारे लोअर जॉ को बता रहा है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या था, 21-23/21-23। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना, 21-23, 21-23 इतना याद रखना है। ठीक है, अब दांतों की संख्या आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको तरीका याद होना चाहिए, ICPM। ये सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए, ICPM 21-23-21-23। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद ध्यान रखिएगा, बस आपको क्या करना है, जितने भी नंबर दिए ना उनको बस 2 से मल्टीप्लाई करिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 आएगा, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 आएगा, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करिए 6 आएगा। ठीक है, तो ये जो नीचे था ये फॉर्मूला था, क्योंकि ये बता रहा दांतों के पेयर को। ठीक है, ये इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है। ये पेयर में है, 2 पेयर इसके होते हैं, कैनाइन के 1 पेयर होते हैं, प्री मोलर के 2 पेयर होते हैं, मोलर के 3 पेयर होते हैं। ठीक है, और ऊपर जो दिखा रहा है वो दांतों की संख्या को बता रहा है। ठीक है, क्योंकि पेयर का मतलब ही होता है 2। ठीक है, तो इसलिए हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल कितने आ गए, अगर हम काउंट करें पूरा, 4 2 6 6 4 10 और 6 16। तो ऊपर के जबड़े में टोटल कितने दांत होते हैं, 16 होते हैं। अब बात करेंगे नीचे के जबड़े की, तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फॉर्मूला क्या था, 21-23
ठीक है, यही था ना 2 1 2 3, ये फॉर्मूला था। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 आएगा। कितना हो गया 4 2 6 6 4 10 और 10 6 16 आ गया ना। तो अगर हम बात करें टोटल तीत की तो ऊपरी जबड़े में 16 थे, निचले जबड़े में भी 16 है, तो टोटल कितने को 16 16 32 होगा। ठीक है, यही तो टोटल हमारे तीत होते हैं। ठीक है, तो 16 दांत ऊपर होते 16 नीचे होते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि तीत का फॉर्मूला अगर हमको याद है, ठीक है, 21 23 बटे 21 23, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं किस दांत की कितनी संख्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा इंसीजर होता है, कौन सा कैनाइन, कौन सा प्रीमोलर और कौन सा मोलर होता है। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, ये दांत आपको क्लियरली एकदम दिख रहा होगा। ठीक है, ये आगे के आपको ये 4 दांत दिख रहे होंगे, आगे के जो 4 दांत आपको दिख रहे हैं ये होते हैं इंसीजर। क्या होते हैं, ये होते हैं इंसीजर। आगे के आप चाहे नीचे की बात कर लें चारों, चाहे ये ऊपर की कोई भी जबड़े की आप बात करिए, तो ये क्या होता है, चारों दांत आगे के क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया, सेंट्रल इंसीजर, लैटरल सेंस। ठीक है, लेकिन हमको सेंट्रल या फिर लैटरल से मतलब नहीं है, हमको सेम किससे मतलब है कि इंसीजर जो तीन होते हैं वो कहाँ होते हैं, सबसे आगे जो ऊपर के 4 नीचे लाइन से चारों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये चारों क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करेंगे इसके जस्ट बगल की, तो ये चारों तो आपके हो गए इंसीजर। ठीक है, इन चारों के बगल में क्या, एक ये वाला दांत और एक ये इधर का। ठीक है, और इसी तरह सेम इसके बात करें अगर इन चारों को मैं अलग कर लेती हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद एक ये वाला दांत और एक ये वाला दांत। ठीक है, ये दोनों कौन से होते हैं, ये हो गया आई, ये हो गया सी। ठीक है, याद रखिएगा, आई हो गया और ये क्या हो गया, सी, कैनाइन। ठीक है, ये कैनाइन होता है क्योंकि कैनाइन कितना था, ये कितने थे, ये 2 था और ये 1 पेयर में था, ये 2 पेयर में था, ये 1 पेयर में था, एक इधर हो गया एक इधर, मिला के 2 हो गए ना, कैनाइन होता। फिर क्या होता है, आई सी पी एम यानी कि प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने थे, ये 2। ठीक है, याद रखिएगा कितने होते हैं, ये प्रीमोलर, ये कितने थे, 2 थे। फिर कितना हो जाएगा, फिर ये तीनों क्या हो जाएगा, मोलर, ये कितने थे, 3। कितना हो गया फॉर्मूला, 21 23 आ गया ना। तो ये आधे दांत में आ गया 21 23। अगर इसके पेयर की बात करें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आ जाएगी ना डबल, तो इसको 2 ले लें, यहाँ पर 3 ले लें। ठीक है, ऐड कर देंगे, 3 3 6, 2 2 4, 1 1 2 और 2 2 फिर से ये 4। ठीक है, तो ऐसे होते दांतों की संख्या प्रेजेंट होती है। अब एक बार जरा आपको यहाँ क्लियरली सामने से मैं दिखा देती हूँ, इस डायग्राम में यह क्लियरली सामने आपको दिख रहा होगा। अब देखिए आगे के जो चपटे दांत आपको चारों ये दिख रहे हैं ना, ये चारों ये इंसीजर होते हैं। ठीक है, ये दोनों चपटे होते हैं, ये होते हैं सेंट्रल इंसीजर, और ये साइड में जो बगल बगल में दोनों होते हैं ये होते हैं लैटरल इंसीजर। ठीक है, फिलहाल इतना डीपली नहीं पूछेगा, बट आपको समझना होगा कि ये चारों ही आगे के चपटे दांत और नीचे के चारों चपटे दांत ये क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, सीजर मतलब क्या क्या करता है, काटने का काम करता है ना, तो यही काम इसका भी होता है। अगर आप खाना खाते हैं, आप रोटी खाते, सबसे पहले रोटी कहाँ डालते, क्या यहाँ से काटते, सबसे आगे के दांतों से काटते ना, तो इंसीजर का काम ही होता है किसी चीज़ को काटना। ठीक है, यहाँ हो गया। आप इंसीजर के जस्ट लेफ्ट और राइट में देखिए, एक दांत ये वाला और दूसरा दांत ये वाला, थोड़ा नुकीला होगा और आप देखेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नुकीला नहीं होता, हल्का सा नुकीला होता, ऊपर भी और नीचे भी। ये होता है कैनाइन। कैनाइन का मेन काम होता है फाड़ने का, चिड़ने फाड़ने का। अगर आप गन्ना चूसते हैं तो क्या होता है, आप गन्ना कभी भी इंसीजर से नहीं चूसेंगे, ना ही आप पीछे मोलर की तरफ डालेंगे गन्ने को, हमेशा आप क्या करते हैं, इसी कैनाइन से फाड़ने की कोशिश करते हैं गन्ने को। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ कैनाइन हो गया। अब कैनाइन के जस्ट बाद में ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं आपके प्रीमोलर। क्या होते हैं, प्रीमोलर, 2 ऊपर के और 2 नीचे के प्रीमोलर, और सेम यही चीज़ लेफ्ट राइट में चलना। ठीक है, प्रीमोलर, और लास्ट की ये 3 दांत जो होते हैं ये होते हैं मोलर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज़ आपको मैं क्लियरली यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ कि मोलर टीथ के बारे में आपको एक चीज़ ये याद रखी है कि जो लास्ट वाला होता है पेयर ना, मोलर कितने 3 होते हैं ना, 3 होते, 3 ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं, मतलब 3 लेफ्ट 3 राइट में होते हैं। 3 पेयर होते हैं ना टोटल, कितने पेयर होते हैं, 3, क्योंकि 23 होता है ना, तो 3 का मतलब है 3 पेयर से, तो 3 इधर होते हैं और 3 इधर होते हैं। ठीक है, इन तीनों में से ना आपको जो लास्ट वाला होता है प्रीमोलर, जो सबसे लास्ट में होता है, इसको बोलते हैं अकलदाढ़। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, विजडम टीथ। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया कि विजडम टीथ कहाँ पाया जाता, तो विजडम टीथ जो होता है वो 3rd मोलर जो होता है, सबसे लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं 3rd मोलर, यही विजडम टीथ होता है, इसी को बोलते हैं अकलदाढ़। ठीक है, ये बहुत लोगों में निकलता ही नहीं, बहुत निकलता है तो बहुत पेनफुल होता है, और सबसे मेन चीज इसको वेस्टिजियल ऑर्गन माना गया। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब इसको अवशेषीय अंग माना गया। क्यों, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। अगर ये दांत ना भी निकले तो इसका कोई काम नहीं है, इसके बिना कोई काम रुक नहीं जाएगा। क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जब बहुत दर्द होता है ना, इस दांत को निकलने से पहले इस दवाई मिलती है, उसको मतलब उसका ग्रोथ क्या रोक देती है, तो दांत निकलने ही नहीं पाता। ठीक है, ताकि दिक्कत ना करे बाद में, इसलिए इस दांत को क्या वेस्टिजियल टीथ भी कहते हैं। प्रश्न एक बार आ चुका है, आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है
कि कौन सा दांत हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि अवशेषी अंग है। तो याद रखिएगा जो थर्ड मोलर होता है, ठीक है, थर्ड मोलर याद रखिए, जो सबसे लास्ट मोलर होता है, नीचे के दोनों और ऊपर के दोनों, ये चारों मतलब चारों, ठीक है, हमारे मुंह में कितने 4 थर्ड मोलर होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए थर्ड मोलर को विजडम टीथ बोलते हैं और इसी को अकल दाढ़ बोलते हैं। और ये कैसा होता है, ये होता है वेस्टिजियल यानी कि अवशेषी अंग, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता है, ये निकले चाहे नहीं निकले कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बस ये हमने समझ लिया दांतों के बारे में। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर बता सकते हैं, और अगर कोई भी टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।